तो बहुत से लोग ना किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं किसी कॉम्पिटिशन का या जॉब का और नहीं निकलता तो वो सोचते हैं मेरा बैड लक है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसी टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको अपने एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। मैं भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हूँ, बॉटम लाइन में अच्छी खासी पैकेज ठीक-ठाक है। तो पहली कंपनी मेरी थी टीसीएस। मैं 2019 की पास आउट हूँ एंड इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बता दूँ, जब हम फाइनल ईयर में जाते हैं मतलब 7th सेम में तो क्या होता है ना हमारी हायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब मैं 7th सेम में गई थी ना तो अगस्त में क्या था टीसीएस की इंटरव्यू हुई थी। तो ऑनलाइन में निकल गया था और टेक्निकल एंड मैनेजरियल एक ही साथ हुआ था, वो भी मैं निकल गया था। उसके बाद एचआर राउंड में जाना था। एचआर राउंड में गई, इंटरव्यू दे के आई, बाद में रिज़ल्ट आता है कि नॉट सेलेक्टेड। तो वहाँ पे तो मुझे ये लगेगा ना मेरा बैड लक है। अगर हो जाता तो क्या होता? मैं ये हर इंसान ये सोचता है कि नहीं हुआ तो ये खराब, वो खराब, वो खराब, अगर हो गया रहता तो जॉब लग जाती, सैलरी आती, ये वो। हम वही सोचते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके बारे में। तो देखिए अब आपको मैं बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ। तो फिर मैंने जब वहाँ पे मैं नहीं हुआ ना तब मुझे लगा अब थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ेगा। कोडिंग वगैरह मुझे उतनी अच्छे से नहीं आती थी, ठीक-ठाक आती थी, कुछ ख़ास नहीं आती थी। तब मैं अगले साल 8th सेमेस्टर में जब मैं गई तो मेरा कोई जॉब नहीं लगा था, तो मैं फ़ैब में मैंने एक इंस्टीट्यूट जॉइन करा जावा सीखने के लिए, सेट पॉइंट इन्फोटेक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है। अगर आप सर हो तो, हसन सर से मैंने पढ़ा है और की गारंटी नहीं लेती मैं। तो तो वहाँ से मैं जावा पढ़ी, अच्छा हुआ। तो 1 साल बाद मतलब अगस्त से फिर अगले साल जून-जुलाई में फॉर्म आता है टीसीएस का, मैं भर्ती हूँ। इस बार मस्त जाता है मैं इंटरव्यू, मुझे पता था निकल जाएगा। टेक्निकल एकदम तगड़ा जाता है, बहुत अच्छा। और इस बार मेरा क्रैक कर लेती हूँ टीसीएस। तो तो बताओ क्यों नहीं हुआ मेरा पहली बार? अगर पहली बार हो जाता तो मैं शायद आज भी 6 साल बाद भी टीसीएस में ही रहती और वही 3-4 लाख का पैकेज कमा रही होती। बट आज मैं कितना बहुत उससे कई गुना ज़्यादा कमा रही हूँ। तो क्यों? क्योंकि मुझे कोडिंग अच्छे से आ गई। पहली बार में जब मेरा रिजेक्शन हुआ, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने अपने पे काम किया। मेरी कोडिंग अच्छी की मैंने। मैंने इंस्टीट्यूट जॉइन किया, कोडिंग पढ़ा और कोडिंग पढ़ने का फ़ायदा ये हुआ कि पहली कंपनी मेरी टीसीएस को लगी, उसके बाद स्विच करने में मुझे ईज़ी हुआ। मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नोकिया मिला, उसके बाद मैं फिर से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हूँ, बॉटम लाइन में हूँ। तो अच्छी खासी पैकेज मुझे मिल गई। अगर मैंने कोडिंग नहीं सीखा होता, तो पहले ही टीसीएस जॉब लगी थी और वहीं पे रहती और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। क्योंकि अब लक से मान लो लोग सोचते हैं गुड लक, बैड लक। गुड लक से मान लो कोई जॉब लग जाए, फिर वहीं पे अटके रह जाओ। तुम्हारे साथ का कोई दोस्त 3-4 कंपनी बदल के बहुत अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चला जाए, अच्छे पैकेज पे, तब तो लगता है ना कि आपका गुड लक था या उसका? जो पहली बार रिजेक्ट हुआ था, सेकंड टाइम सेलेक्ट हुआ था जैसे मैं, तो मैं अब अच्छे पैकेज पे हूँ और कोई उसी पैकेज पे रह गया, तो गुड लक किसका हुआ? उस टाइम के लिए तो लगा कि बैड लक है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है क्योंकि ना हमारे साथ कुछ बुरा किया जाता है थोड़ी देर के लिए ताकि हम आगे अच्छा कर सकें। हमें अगर अच्छा पैकेज मैं डिज़र्व करती हूँ तो मुझे उस लायक बनाने के लिए भगवान मुझे थोड़ा बहुत फेलियर देगा। अगर भगवान मुझे फेलियर देगा नहीं तो मैं प्रिपरेशन करूँगी कैसे? और फिर वो हाई पैकेज पे जाऊँगी कैसे? तो हर इंसान की लाइफ में ना बैड लक कहो या फेलियर आता है ताकि आप प्रिपरेशन करके और अच्छा करो। इसलिए फेलियर आपकी लाइफ में दिया जाता है। और देखिए और ये भी चीज़ होती है ना कभी-कभी हम किस चीज़ स्पेसिफिक चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो सकता है या जॉब हो सकती है। वो अगर नहीं होता है तो उसके बदले कुछ और हमारे लाइफ में आ जाता है। कोई और जॉब मिल जाती है या किसी और चीज़ के स्टडी में हम चले जाते हैं। अगर मेन जो हमारा सपोज़ आईआईटी या नीट कोई दे रहा है, नहीं निकला तो कोई और प्राइवेट से कर कर लेता है। तो उससे भी उसको अच्छा पैकेज मिल जाता है, अच्छे लेवल पे जाता है। बट हमारा माइंड हमेशा रहता है कि वो नहीं हुआ तो ऐसा हुआ, वैसा हुआ। जबकि नहीं होने से इंसान बहुत अच्छी जगह पे है। जैसे मेरा टीसीएस में पहली बार नहीं हुआ, इसको लेके सोचिए कि पहली बार हो गया रहता तो कितना अच्छा होता। तो इसका कोई मतलब है? नहीं है, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ बट सेकंड बार हो गया, तो मैं तो ज़्यादा फ़ायदे में हूँ कि पहली बार मैं रिजेक्ट हुई। क्योंकि उसके बाद मैं कोडिंग सीख ली, फिर मुझे प्रोजेक्ट भी डेवलपमेंट का मिल गया टीसीएस में, क्योंकि मैं इंटरव्यू अच्छा किया था, कोडिंग का इंटरव्यू मैंने अच्छा दिया था। तो जहाँ तक मुझे लगता है उसी की वजह से मुझे डेवलपमेंट की प्रोफ़ाइल मिल गई थी। वरना जनरली टीसीएस में फ्रेशर को डेवलपमेंट की प्रोफ़ाइल रेयरली मिलती है, बहुत कम लोगों को मिलती है। नॉन-टेक दे देते हैं, फिर बंदे को अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है टेक्निकल के लिए। तो ये सब होता है, तो हमारी लाइफ में ना कुछ बुरा होता है ना, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होती है। जैसे कुछ लोग जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, अगर नहीं निकलता है, तो अपना कुछ जॉब वॉब कर लेते हैं। तो जो अपना कुछ जॉब वॉब कर लेते हैं ना, उसमें उनको बहुत फ़ायदा है, अच्छा चल रहा है लाइफ, बट उनका ध्यान उस पे नहीं जाता। उनका ध्यान उस पे जाता है कि अब वो हो जाता तो ये होता, वो होता।
हम सबका ना माइंड ऐसा ही चलता है कि वो नहीं हुआ, जो चीज़ नहीं हुआ ना मेरा हमारा फ़ोकस उसी पे रहता है कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, अगर हो जाता तो ये होता, वो होता, हम लोग ऐसा सोचते हैं। जबकि हमें सोचना ऐसे चाहिए कि जो हमारे पास है, जॉब हो, इंसान हो, कुछ भी हो, उसके साथ हम कितना खुश हैं, उस जॉब के साथ कितना खुश हैं, कितना सैटिस्फाइड है, कितना फ़ायदा है, हमें सोचना ये चाहिए। अगर हम ऐसा सोचने लगे तो आधा टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। बट होता क्या है, हर इंसान यही सोचता है कि ये नहीं हुआ। जो चीज़ नहीं है हमारे पास, हमारा माइंड वहीं बैठा रहता है, कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा समझनी चाहिए, ठीक है? जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप अपने आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो भगवान कुछ ना कुछ योजना बना के आपके साथ अच्छा करेंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो रहा है, जैसे मेरा टीसीएस में पहली बार रिजेक्शन हुआ था, तो वो रिजेक्शन भी हुआ था मेरे फ़ायदे के लिए ही। तो मेन मुद्दा ये है कि आप अपना अच्छा कर्म पे ध्यान दीजिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो कुछ भी बुरा हो रहा है आपके साथ थोड़ी देर के लिए, तो वो बहुत अच्छा होने के लिए ही हो रहा है। ये बात फ़िक्स है। हाँ, मेरा ज़्यादातर वीडियो ये कर्म से रिलेटेड ही रहता है क्योंकि ये चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, इस पे वीडियो बनाती हूँ। तो मैं इस चीज़ को कर्म से रिलेटेड बता रही हूँ। और एक और एग्ज़ाम्पल बता दूँ आपको, जैसे 2 स्टूडेंट हैं, दोनों सेम पढ़ाई कर रहे हैं, सेम टाइम दे रहे हैं, दोनों की मेंटालिटी सेम है, हर चीज़ सेम है। एक का सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, एक का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिसकी सिलेक्शन हो गई ना, उसके कर्म अच्छे होंगे, वो किसी से जेलस नहीं करता होगा, हेल्पिंग नेचर का होगा। या फिर उसके पास्ट कर्म, पिछले जन्मों के कर्म होंगे, कुछ बाकी फल देने बाकी रह गए होंगे, उसके फल की वजह से उसके जॉब अच्छी लग गई जल्दी। तो हमारा फ़ोकस होना चाहिए हमारे अच्छे कर्म करने पे, और जो हम और ये नहीं बुरे कर्म करो, बुरे कर्म करोगे तो फिर तो सफलता में डिले होगी। आप ध्यान देना, जो लोग अपने अपने साथ के ना बैचलर लोगों पे, जो आपके क्लासमेट होंगे उन पे ध्यान देना, जो लोग जेलस करते थे ना दूसरों से, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। और जो भले कम नॉलेज हो का होगा, लेकिन किसी से जेलस नहीं करता होगा ना, उसकी पैकेज वो करियर में ज़्यादा आगे जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्म अच्छे करना बहुत ज़रूरी है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है तो उसके कर्म अच्छे होते हैं, अभी के, इस जन्म के या पिछले जन्मों के। तो हमारा जन्म ही हुआ रहता है कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट के लिए। तो आज यही बताना था कि बैड लक जैसा कुछ नहीं होता, जो भी होता है हमारे कर्म के हिसाब से होता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो थोड़ा टाइम के लिए आपके साथ बुरा किया जाएगा, लेकिन वो भी आपके अच्छे के लिए। तो इसका एक और वीडियो मैं इस टॉपिक पर बनाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं 2-4 और एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाऊँगी कि क्यों थोड़ा टाइम के लिए बुरा होता है, बहुत अच्छा होने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय-बाय। अगर बात अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। Okay, thank you. Bye.